Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 28 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue, आर्यन और मीरा के बीच अब तक काफी कुछ बदल चुका था, लेकिन जो चीज उन दोनों के बीच और भी खास थी, वो था उनका एक दूसरे के साथ खुद को समझने का सफर। एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए उन्होंने अपने बीच के जज्बातों को और गहरा कर दिया था और अब वो दोनों इस रिश्ता को एक नए लेवल पर समझने लगे थे। एक दिन आर्यन ने मीरा को एक क्वाइट स्पॉट पे बुलाया, जहां वो दोनों पहले कभी बैठकर अपने बातों में खो गए थे। शाम का वक्त था और उनके आसपास सिर्फ साइलेंस और ठंडी हवा थी। मीरा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन, तुमने कभी सोचा है हम जो फील करते हैं वो सच में क्या है? आर्यन ने उसकी बात को धीरे से समझा और कहा, मीरा, तुम्हारे साथ रहकर मेरे दिल में जो खुशी है वो शायद कभी किसी और के साथ नहीं थी। तुम वो हो जो मुझे हर एहसास का मतलब समझाती हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच जो है वो अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए? मीरा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, शायद आर्यन, पर मुझे अब भी लगता है कि कुछ चीजें हमें वक़ात के साथ ही समझनी चाहिए। तुम्हारा साथ तो मेरे लिए वो है जो मुझे और भी स्ट्रांग बनाता है, और मुझे ये भी लगता है कि हमारे बीच का ये रिश्ता आजकल के प्यार से कुछ अलग है। दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने रिश्ते को अब बस एंजॉय करेंगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी प्रॉमिसेस के। पर अब उन दोनों के बीच जो बात थी वो और भी गहरी हो गई थी। एक दिन आर्यन ने मीरा के लिए एक छोटी सी सरप्राइज डेट प्लान की, अपने टेरेस पे कैंडल्स और फ्लावर्स के साथ। मीरा जैसे ही आई, उसने वो सीन देखा और थोड़ी इमोशनल हो गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मीरा, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा हर पल अधूरा लगता है। तुम्हारी स्माइल वो चीज है जो मेरे लिए हर प्रॉब्लम को भुला देती है। मीरा ने उसके हाथ को धीरे से थामा और कहा, आर्यन, शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन मुझे अब भी वक्त चाहिए। शायद ये फीलिंग ही कुछ खास है जो हमारे बीच है। दोनों ने अपने रिश्ते में कुछ खास यादें बनाने का फैसला किया। वो अब हर मोमेंट को चेरिश करने लगे और अपने दोस्तों के साथ और भी वक्त बिताने लगे। आर्यन और मीरा के बीच की यह अंडरस्टैंडिंग अब और भी मजबूत हो गई थी, जिसमें वो एक दूसरे के जज्बातों को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के समझने लगे थे। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, मीरा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में वो सुकून नहीं है। तुम वो हो जो मेरी जिंदगी को एक कंप्लीट फीलिंग देती हो। शायद ये प्यार है और शायद वो रिश्ता है जो हमेशा के लिए अमर रहेगा। एक रात आर्यन और मीरा ने सोचा कि वो अपने रिश्ते को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। वो दोनों अब बस एक दूसरे के साथ अपने हर जज्बात को समझने लगे थे और अब अपने रिश्ते को और भी हॉनेस्ट और रियल बनाने की कोशिश में थे। यह वो रात थी जिसमें आर्यन और मीरा के दिल में जो भी अनसेड इमोशंस थे, वो अपने आप एक खूबसूरत याद बनके उनके दिल में बस गए। शायद ये उन दोनों के बीच की एक जर्नी थी जो उन्हें हर पल और भी क्लोज ला रही थी, और जो शायद हमेशा के लिए उनके दिल में एक खास याद बनके रहेगी। आर्यन और मीरा के बीच अब तक काफी समय गुजर चुका था और उनका रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए वो साथी बन चुके थे जो बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते थे। लेकिन जैसे ही दोनों अपने रिश्ते में और आगे बढ़ने की सोचने लगे, एक नए मोड़ ने उनके रिश्तों को एक मुश्किल टेस्ट पर रख दिया। एक दिन आर्यन को घर से एक इम्पॉर्टेंट फोन कॉल आया। उसके घर वालों ने उसके लिए एक बड़े बिजनेस प्रपोजल की बात की थी जो उसके करियर के लिए काफी जरूरी था। उस बिजनेस वेंचर के लिए आर्यन को शहर छोड़कर एक नए शहर में सेटल होना पड़ता। ये सुनकर आर्यन थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके दिल में मीरा के बिना कहीं और जाने का सोच भी नहीं था। आर्यन ने अपने कंफ्यूजन और डिलेमास मीरा के साथ शेयर किए। मीरा ने उसके हाथ को थाम कर कहा, आर्यन, तुम्हारे सपने मेरे लिए सबसे जरूरी हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए जरूरी है तो तुम्हें इससे जरूर परस्यू करना चाहिए। हमारी दूरी से कुछ बदलेगा नहीं, तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए होंगे। आर्यन थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने मीरा से कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी वैसे नहीं लगती मीरा। तुम मेरे हर फैसले में मेरे साथ थी,
और तुम्हारे बिना ये सब मुश्किल हो जाएगा। मीरा ने उसे समझाया, आर्यन, तुम्हें ये मौका मिल रहा है अपने करियर के सपनों को पूरा करने का। हमेशा याद रखना, रिश्ता उन्हीं का मजबूत होता है जो फासलों को भी पार कर सके। हम दोनों अपने दिल में एक दूसरे के साथ हैं और फासले हमारे जज्बात को कम नहीं कर सकते। आर्यन ने उसके जज्बात को समझा और अपने करियर को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, लेकिन उसके दिल में अब भी ये सोच थी कि क्या वो मीरा के बिना इतना लंबा सफर तय कर पाएगा। एक हफ्ते बाद आर्यन का डिपार्चर का वक्त आ गया। मीरा और आर्यन ने एक दूसरे के साथ कुछ वक्त और बिताया, जो उन दोनों के लिए आखिरी नहीं पर मुश्किल वक्त जरूर था। मीरा ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और आर्यन के जैन का घम भी था। जते वक्त आर्यन ने मीरा से कहा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। चाहे मैं कहीं भी रहूं, तुम्हारी यादें और तुम्हारा साथ मुझे हमेशा स्ट्रेंथ देते रहेंगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने सफर पर जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आर्यन। दूरी के इस फासले में आर्यन और मीरा ने अपने रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाया। वो दोनों अपने अपने शहर में अपने कामों में बिजी हो गए, लेकिन हर रात एक दूसरे से बातें करते, अपनी यादें शेयर करते और अपने जज्बात को और भी मजबूत बनाते। आर्यन ने अपने नए शहर में अपने बिजनेस वेंचर को सक्सेस की तरफ ले जाना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में मीरा के साथ का जज्बा और भी गहरा होता गया। मीरा भी अपने कॉलेज और करियर पर फोकस करते हुए आर्यन के सपनों में अपना सपोर्ट बना रही थी। दोनों के रिश्ते में वो प्यार और विश्वास था जो दूरी को भी एक टेस्ट समझकर पार कर रहा था। आर्यन और मीरा का ये दूरियों वाला फेज उनके प्यार को और भी खास और मजबूत बना गया। वो दोनों अब इस सफर में एक नए मोड़ पर थे, जहां वो अपने सपनों को भी पूरा कर रहे थे और अपने रिश्ते को भी हमेशा के लिए बसाए हुए थे। शायद ये उनके जज्बातों का वो फेज था जिसमें उनका प्यार और भी अमर बन गया था और उन्होंने दूरियों को अपने जज्बातों पर कभी हावी नहीं होने दिया। ये रिश्ता अब सिर्फ एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं था, ये एक ऐसा एहसास बन चुका था जिसमें फासले सिर्फ फिजिकल थे, लेकिन उनका प्यार हर वक्त उनके दिलों में बराबर साथ साथ था।